अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन वर्ल्ड में आपका वेलकम है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस, नए नए लेक्चर्स मिलते रहें। और अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। कल हमने आपको डिमांड की डेफिनेशन बताई कि व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड क्या है, और आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इन इकोनॉमिक्स द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज़ अप देन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड गोज़ डाउन। इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चीज़ की, कमोडिटी की या गुड्स और सर्विसेज की प्राइस जो है वो हाई होती है, इंक्रीज़ होती है या गोज़ अप होती है, तो उस चीज़ की डिमांड, लोग यानी कि उस चीज़ की डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड पे फ़र्क आता है। उस चीज़ की क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, सही है, लो हो जाती है। लोग उसको परचेज़ करना कम कर देते हैं क्योंकि लोगों की वो क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाता है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है तो लोग जो है उस चीज़ को परचेज़ करना कम कर देते हैं, सही है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज़ डाउन, और अगर उस चीज़ की कीमत जब कम हो जाती है या गिर जाती है, देन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड गोज़ अप, तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ की कीमत, गुड्स और सर्विसेज की या कमोडिटी की, या हम जो है जब प्राइस कम होती है तो हम उसे ज़्यादा ख़रीदना, परचेज़ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो लोगों की इस्तात में आ जाता है ख़रीदने की। तो इस चीज़ को अभी हम समझते हैं। पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इन द लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी कि किसी भी चीज़ की ख़रीदने में उसके प्राइस से बहुत ताल्लुक़ होता है और उसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर उस चीज़ की कीमत में कमी आती है तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देते हैं, उस कमोडिटी को, गुड्स और सर्विसेज को। और अगर उसकी अंदर जो है यानी कि इसकी प्राइस हाई होना शुरू हो जाती है तो लोग उसको ख़रीदना कम कर देते हैं। ऑल फैक्टर्स रिमेन सेम, अगर सारे फैक्टर्स सेम हो तो, मतलब कि अगर प्राइस कांस्टेंट हो और कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी कांस्टेंट हो, यानी कि इनकम अगर ज़्यादा हो जाती है, किसी पर्सन की सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा कीमत वाली चीज़ भी परचेज़ कर लेगा। तो अगर ऐसा ना हो, सैलरी ना बढ़े, कांस्टेंट सैलरी रहे और कांस्टेंट जो है वो प्राइसिंग रहे कि वो हाई हो ना हो, तो उस चीज़ में जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ की जैसे फ़र्ज़ करें फ्रूट्स की कीमत है, रमज़ानों में फ्रूट्स की कीमत जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। या वैसे भी किसी फ्रूट की कीमत या टमाटर की कीमत ज़्यादा हो गई, किसी भी वेजिटेबल की कीमत ज़्यादा हो जाती है तो लोग उस चीज़ को ख़रीदना कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम इतनी नहीं है, लोगों की सैलरीज़ इतनी नहीं है, उसमें इजाफ़ा नहीं होता, सैलरीज़ में इजाफ़ा नहीं होता, इनकम सेम रहती है। तो उस सूरत में लोग उस चीज़ को परचेज़ करना, उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क आता है। लेकिन उन लोगों की क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क नहीं आता जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है या हाई होती है। जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क आता है, वो लोग उस चीज़ को परचेज़ करना कम कर देते थे। लेकिन हाँ, उस चीज़ की अगर प्राइस में कमी आ जाए तो हर लोगों की, हर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, हर कैटेगरी के लोगों को अफोर्डेबल हो जाती है वो चीज़। तो सब उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है, सब लोग उसको परचेज़ करना शुरू कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। एक्सेप्ट कि अगर इनकम में फ़र्क ना आए, अगर लोगों के टेस्ट में फ़र्क ना आए, लोगों की माइंड सेट में चेंजिंग ना आए। जैसे फ़र्ज़ करें कुछ लोग हैं वो अगर चाय की जगह कॉफ़ी पसंद करते हैं तो चाय की और कॉफ़ी की डिमांड में फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। अगर एक टी है और एक कॉफ़ी है, ठीक है, तो अगर चाय की कीमत में इजाफ़ा हो जाता है
जो लोग कॉफ़ी पीते हैं चाय के साथ या चाय के मतलब उसमें चाय और कॉफ़ी उनके लिए कोई इतने डिफरेंस नहीं होता, तो वो उसको अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं, चाय का अल्टरनेट उन्हें कॉफ़ी में मिल जाता है। तो उस सूरत में चाय की क्वांटिटी ऑफ डिमांड, उसकी प्राइस हाई होने से उसमें काफ़ी फ़र्क आता है। ठीक है, अल्टरनेट मिल जाता है लोगों को उस चीज़ का। जैसे टमाटर है, टमाटर लोग इसलिए क्वांटिटी ऑफ डिमांड उस पर फ़र्क पड़ता है, उसमें प्राइस की ज़्यादती होने में, जब उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है टमाटर की, तो लोग इस चीज़ को, उसका अल्टरनेट क्या ढूंढते हैं कि टमाटर को यूज़ करने के बजाय उसकी जगह पे दही को यूज़ करना, योगर्ट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है उसकी क्वान्टिटी ऑफ डिमांड में? हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बग़ैर, जो नेसेसरी है, जिसके बग़ैर मतलब गुजारा नहीं है, तो उसकी प्राइस हाई होने के बावजूद भी उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ लोगों को लेनी ही लेनी है, चाहे उसकी प्राइस जितनी भी हाई हो। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइस हाई होकर लोगों को उसका अल्टरनेट मिल जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क पड़ेगा, वो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाएगी। जब प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है तो उस चीज़ की क्वांटिटी ऑफ डिमांड में फ़र्क हो जाता है, लोग उसको लेना कम कर देते हैं, क्योंकि वो लोगों की इस्तिताअत से, मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों की इस्तिताअत से वो ऊपर चली जाती है, वो चीज़ वो नहीं ले पाते। लेकिन किसी भी चीज़ की प्राइस में अगर कमी आ जाती है तो उस चीज़ की क्वांटिटी ऑफ डिमांड में इजाफा हो जाता है, लोग उसको ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। कोई 2-2 किलो, 3-3 किलो, 4-4 किलो उस चीज़ को, मतलब उसकी जितना उन्हें नीड से भी ज़्यादा लोग लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड में फ़र्क। लॉ ऑफ डिमांड ये कहलाता है कि इन दोनों के दरमियान फिर प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। एक चीज़ ऊपर होती है तो एक चीज़ नीचे हो जाती है, एक इंक्रीज़ होती है, एक डिक्रीज़ होती है। सही है, प्राइस इंक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज़ हो गया, क्वांटिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज़ हो गया। ये डिफरेंस होता है, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक्सेप्ट अदर थिंग्स कांस्टेंट। और बाकी फैक्टर्स जितने भी होते हैं, इनकम होती है, टेस्ट होता है, और बहुत सारी हम आगे चल के इस चीज़ को पढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें होती हैं, अगर वो सेम रहती हैं तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड में ये फ़र्क होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, इनमें जो है आपको इजीली मैंने लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझा दिया है। आगे हम जब सप्लाई का पढ़ेंगे, जब डिमांड किसी चीज़ की, जब प्राइस किसी चीज़ की लो होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ने की वजह से उस चीज़ की सप्लाई पे भी फ़र्क पड़ता है। वो हम लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या है और सप्लाई पे किस तरह से डिमांड मुतासिर होती है, किसी भी चीज़ की कीमत डिमांड पे कैसे अप्लाई होती है, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया। लेकिन वही किसी भी चीज़ की कीमत सप्लाई पे कैसे अफेक्ट करती है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, और अगर आपको मेरे इस लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, जो अच्छे से मैंने आपको ये चीज़ समझाई है, अगर आपको ये मेरे लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसकी जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर करूँगी। और अगर इस लेक्चर में कोई भी चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है और मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया है तो लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।